नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं माधुरी और मेरे साथ हैं डॉक्टर सालेहा गाजी। आज हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति यानी आधी आबादी की, जो मजबूत भविष्य की नींव बना रही है और बखूबी अपना किरदार निभा रही है। हम कह सकते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि नारी शक्ति से है विकसित भारत। और नारी शक्ति का जश्न मनाने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है अपर महानिदेशक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन मैडम रितु शुक्ला। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। मैम, बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले ये कहना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हुई है। केंद्र सरकार की अलग अलग नीतियों की बात करें, योजनाओं की बात करें और विधायी उपायों की बात करें तो उनके जरिए देश में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। तो आप इससे किस तरीके से देखती हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है उसमें महिलाएं जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट फोकस ग्रुप है। जितनी भी हमारी नीतियां बन रही हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो हम विकसित भारत कहते हैं कि 2047 तक हमें बनाना है, हमारा एक विजन है, उसमें महिलाओं का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी नीतियां भी बनाई जा रही हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जा रही हैं ऐसी फील्ड्स में जहां अभी तक हम सोचते नहीं थे कि महिलाएं हो सकती हैं। ये सिर्फ शहरी इलाकों की बात नहीं कह रही हूँ मैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में तो ऐसी सोच प्रधानमंत्री जी की है और उसके एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले अभी आजकल बहुत चल रहा है ड्रोन दीदी। तो मैं यही सोच रही थी, अभी मेरी आपसे चर्चा भी हो रही थी कि किस तरीके के ऐसा क्षेत्र सोचा गया। ये मुझे लगता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी ही ऐसा सोच सकते हैं कि खेती बाड़ी में किस तरीके से महिलाओं को एक इम्पोर्टेंट रोल दिया जाए। हमें पता है कि खेती बाड़ी में ज्यादा काम वही करती हैं, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें टेक्नोलॉजी को भी यूज किया गया और महिलाओं को एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया। और लखपति दीदी उनको बोला जा रहा है और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि लखपति दीदी नहीं, अब वो करोड़पति दीदी बनेंगी। इसके साथ ही बात करना चाहेंगे कि महिलाओं में और बालिकाओं में स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी हुई योजनाएं किस तरीके से गेम चेंजर साबित हुई हैं आज के परिदृश्य। देखिए, क्योंकि हम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये बातचीत कर रहे हैं और इस साल का जो थीम है फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, कि कोई भी पीछे ना छूटे। और जब हम बात करते हैं, इस साल जो मेजर फोकस है यंग गर्ल्स पे है और यंग गर्ल्स तभी अपना जो बोलते हैं पोटेंशियल को पूरा उसको यूटिलाइज कर पाएंगी जब उनकी सेहत पे पूरा ध्यान होगा, उनकी एजुकेशन पर पूरा ध्यान होगा। कोई सोचता नहीं था कि महिलाओं के लिए टॉयलेट्स जो है उसके बारे में इतनी बात भी नहीं होती थी, लेकिन कैसे एक कार्यक्रम लाया गया जिसमें कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने बात की, स्पष्टता की, तो बहुत लोगों ने कहा अरे ये प्रधानमंत्री के इतनी छोटी सी बात, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ क्योंकि अब महिलाएं डरती नहीं हैं। उनकी जो बेसिक नीड्स थी उनको अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया है, उसका हमने अकोमोडेट कर दिया है, तो देन दे कैन थिंक अबाउट अदर थिंग्स इन लाइफ। सेम इज द केस विद एजुकेशन में तो हम देख ही रहे हैं कि जो नंबर्स बताते ही हैं कि किस तरीके से महिलाओं की जो शिक्षा है वो बढ़ी रही है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको देना चाहूंगी। पहले कहा जाता था कि इंजीनियरिंग में महिलाएं नहीं होती हैं, टेक्नोलॉजी में महिलाएं नहीं, स्टेम कोर्सेज में। नाउ 43% ऑफ द पीपल हु आर डूइंग ऑल दिस स्टेम कोर्सेज ये महिलाएं हैं। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत एक सुखद फीलिंग भी देती है और जो महिलाओं का उज्जवल भविष्य है उसकी तरफ एक इशारा भी देती है। मैम, आपको क्या लगता है कि जमीनी स्तर पर महिलाओं को किस तरीके के संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? साथ ही अगर हम उनके वर्क एनवायरनमेंट की बात करें तो महिला कार्यबल को अपने कार्यस्थल पर भी किस तरह की चुनौतियां देखनी पड़ती हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चुनौती, चाहे एक वो वर्किंग वुमेन डोमेस्टिक हेल्प हो या एक अधिकारी हो या नेता हो, हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर को मैनेज भी हमें ही करना है। अगर उसमें कोई कमी आती है तो फिर उस पर प्रश्न चिन्ह लगता ही है। तो हमें बोलते हैं ना कि बड़ी डिफिकल्ट रहा है, लेकिन अब लोगों के जो है फैमिली मेंबर्स का भी सपोर्ट रहता है, बदलाव भी आ रहा है, उनके दृष्टिकोण में भी बदलाव आ रहा है कि नहीं, इनको वी कैन नॉट जस्ट लिमिट देम टू द फैमिली थिंग्स। उनका भी अपना एक एस्पिरेशंस है, उनको भी अपना उड़ान भरनी है। उसके लिए उन लोगों का सहायता रहती है, सपोर्ट रहता है। और सरकार ने भी इस चीज़ को देखा है कि किस तरीके से हमारी भी एक
कहते हैं ना कि हर महिला की एक बायोलॉजिकल साइकिल है जो टिक करती रहती है। तो मतलब कि आप एक पर्टिकुलर एज तक अगर आप मदर हो जाती हैं तो वो आपके लिए ठीक रहता है, और जब आप एक माँ बनती हैं तो आपको बच्चे को भी देखना होता है। तो सरकार ने क्या किया, उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए कि हमें मैटरनिटी जो लीव मिलती थी, जो पहले कम थी, अब 180 दिन हो गई है। और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी इसका प्रावधान किया गया है। फिर देखा गया है कि स्पेशली विमेन इन द गवर्नमेंट सेक्टर चाइल्ड केयर लीव, क्योंकि ये नहीं है कि बच्चा छोटा है, जब तक वो बड़ा हो रहा है उसकी शिक्षा है, उस सभी का हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, तो उसको भी फैसिलिटेट करने के लिए चाइल्ड केयर लीव का भी प्रावधान है। तो सरकार चाहती है कि महिलाएं आगे बढ़कर आएं और अच्छे से काम करें, और साथ में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति भी उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बखूबी निभाएं। और दोहरी जिम्मेदारी की जब आपने बात की है तो इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक स्वतंत्रता जो है बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन की बात करें, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की बात करें, तो सरकार के ऐसे कौन से प्रोग्राम्स या योजनाएं हैं जिनके जरिए महिलाओं को ताकत मिली है? देखिए, सबसे पहले जनधन योजना की बात करते हैं, क्योंककि सारा जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात होती है उसके लिए पहले खाते भी नहीं हुआ करते थे महिलाओं के जी। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि 55% जो जनधन खाते हैं वो महिलाओं के खाते हैं। फिर आपने बहुत सारी स्कीम्स हैं, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, यूनिकॉर्न्स हो, अब तो बहुत सारे यूनिकॉर्न्स हैं जिसमें कि महिलाएं यूनिकॉर्न्स में हैं। और लोन्स जो हैं, अब क्या होता है कि जब छोटी छोटी हम धंधों की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, लोन कैसे मिले, क्योंकि सबसे पहले आपको एक पूंजी चाहिए। तो वो मुद्रा जो लोन्स आए, और जिस तरीके से एसएचजीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार का बड़ा एमएसएमई सेक्टर में फोकस है। और इस बार का अगर आप बजट भी देखेंगे तो उसमें एमएसएमई हमेशा से फोकस रहा है, और महिलाओं को कैसे एमएसएमई में भी हम आगे बढ़ावा दे सकें उस पे भी ज्यादा जोर है, क्योंकि छोटे छोटे उद्योगों से ही आगे इकोनॉमी की जो है नींव पड़ती है। तो उसमें महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा रोल, सरकार इस बारे में ध्यान केंद्रित है। और मुद्रा स्कीम की अगर हम बात करें तो जो विमेन लेड एंटरप्राइजेज हैं, जो लोन्स हैं, मतलब जितने होते हैं उसमें 70% तक महिलाओं को लोन्स मिले हैं। तो ये सब चीजें हैं जिससे बताती हैं कि महिलाओं को कितना इम्पोर्टेंट रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी दिया जा रहा है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है जो कि है सिविल एविएशन का। अब इसमें ज़्यादातर हमारी एक धारणा रहती है कि पुरुष ही पायलट होते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है कि 15% जो हमारे कमर्शियल पायलट्स हैं उसमें महिलाएं हैं, और अगर वर्ल्ड का हम देखें तो 5% ही होती हैं। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग बात है जी। और आपने देखा होगा कि इस बार की गणतंत्र दिवस की जो हमारी परेड थी वो भी इट वाज लेड बाय फीमेल ऑफिसर, लेडी ऑफिसर। तो ये सब चीजें जो है बड़ा सुखद अनुभव है और दिखाती है कि आगे की दिशा क्या होगी। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें और खास तौर पर अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कई तरह की सोच है, यहाँ पर कई तरह की कुरीतियां हैं, तो कई बार नीतियों का जो क्रियान्वयन है उसमें भी बहुत सी चुनौतियां आती होंगी। आप अपने अनुभव से किस तरीके से इसे देखती हैं और क्या इन चुनौतियों का समाधान पाती हैं? देखिए, जब तक सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उसके बारे में ज़मीनी स्तर पर अवेयरनेस नहीं होगी तो उन चीज़ों का अपटेक कैसे होगा, जब लोगों को पता ही नहीं होगा। और हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी राजस्थान इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स। देयर इज डेफिनेटली अ प्रोग्रेस। आजकल तो देखिए हर गांव में सब लोगों के पास, चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन मोबाइल ज़रूरी है, सबके पास है। महिलाएं भी चला रही हैं मोबाइल और पुरुष भी चला रहे हैं, सभी मोबाइल चला रहे हैं। पर अच्छा अगर कंटेंट उनके पास जिससे कि उनको ये पता चल जाए कि उनके लिए क्या है, कुछ हम इंफोटेनमेंट के थ्रू ही अगर उनको स्कीम्स के बारे में बता सकें तो मुझे लगता है कि जागरूकता काफ़ी आ सकती है। और जागरूकता आएगी तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी, अपने अधिकारों को लेने के लिए वो पीछे नहीं हटेंगी। अभी आपने बात की अवेयरनेस की, तो हियर कम्स द रोल ऑफ मीडिया कि वो लोगों को अच्छा कंटेंट भी दे सकता है और एडुकेट भी कर सकता है। आप बड़ी मीडिया टीम लीड कर रही हैं, तो इस एंगल से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक इम्पॉर्टेंट काम है कि अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो मेरा एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, फील्ड लेवल तक हम पहुंचते हैं और अपने कार्यक्रमों को, जैसे मैंने आपसे कहा कि इंफोटेनमेंट के माध्यम से, क्योंकि कभी कभी बहुत बोलते हैं ना हार्ड टॉक होती है, अगर हम उसको थोड़ा सा सॉफ्ट अप्रोच लेके और उन्हीं की भाषा में बात करके जो समझते हैं वो ही भाषा में बात करें
और हम उनसे मज़ेदार तरीके से बात करें ताकि वो बोर भी ना हो और वो पहुंच भी जाए जो हम मैसेज देना चाहते हैं। तो हमारी यही कोशिश रहती है। और चाहे अब मुझे याद आ रहा है कि हम लोग बाड़मेर में थे एंड वी वर इन ए बॉर्डर विलेज, और उस कार्यक्रम में मैं खुद भी गई थी। तो वो जगह ऐसी थी कि बॉर्डर के बिल्कुल पास में ही था, और जिस तरीके का जब संवाद कर रही थी हमारी टीम और जिस तरीके का विमेन पार्टिसिपेशन आ रहा था, तो वो और ज़्यादा इस बिलीफ को स्ट्रेंथन करता है कि अगर हम सही तरीके से अपनी बात कहें तो चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वो बात पहुंच सकती है। और उसके बाद जो हमारे वहाँ कैंप लगा था उसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आया था। सो वी हैव टू टेल द थिंग इन द राइट मैनर, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। जी जी जी। और इसी के साथ एक बहुत ही अहम पहलू और पक्ष है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं या उत्पीड़न है, उनको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, अभी भारतीय न्याय संहिता जो आई है, नया जो हमने आईपीसी वगैरह को चेंज करके ये 3 नए कानून आए हैं, उसमें महिलाओं के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है प्रावधान किए गए हैं। और जैसे कि एक बहुत इम्पोर्टेंट होता था कि किस तरीके से विटनेस का प्रोटेक्शन, क्योंकि बहुत बार क्या होता था कि विटनेस बड़ी मुश्किल से एक तो आते हैं सामने और उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। तो दिस इज आई थिंक जो है भारतीय न्याय संहिता में इसका बड़ा अच्छे प्रावधान किए गए हैं। और आपका जो सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, क्योंकि अगर आप एक सेफ इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो बहुत सारी महिलाएं अपने काम निकल के नहीं आती। तो ये जो सेक्सुअल हरेसमेंट जो वर्क प्लेस का जो एक्ट था 2013 वाला, वो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल एक्ट। फिर अभी जो ट्रिपल तलाक पे बैन किया गया है, आई थिंक ये भी एक बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप है गवर्नमेंट का, और इससे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और राजस्थान में तो एक चाइल्ड मैरिज जो है अभी भी कुछ इंसिडेंट्स होते ही हैं, तो उसके बारे में भी मुझे लगता है जब आपने राजस्थान की बात की तो अवेयरनेस तो है, लेकिन और ज़्यादा अवेयरनेस हम ला सके। डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट आया है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं बाहर नहीं आ पाती थी क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं थी विमेन। अब हम आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो हम उस चीज़ से डरते नहीं, और जो एक्ट्स हैं उनका सहायता भी लेने से हम लोग सोच सकते हैं। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर द वेरियस स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए, और उससे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है और लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है। और सोशल मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अभी कुछ भी हम देखते हैं कि कोई भी कहाँ कुछ होता है तो कुछ ना कुछ निकल के आ जाता है, रील आ जाती है, वायरल हो जाती है, और जो करने वाला है उसको पता है कि नहीं, इट इज़ नॉट सो ईजी। इसी के साथ हम ये चाहेंगे कि हम हमेशा से कहते आए हैं कि भारत की महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत के बूते पर पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाया है। एक सक्षम अधिकारी होने के नाते आप क्या संदेश इस अवसर पर महिलाओं को देना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे में बहुत पोटेंशियल है, और हर महिला एक महिला से जैसी नहीं है, सब में अपना अपना एक हुनर है। तो उसको पहचान करिए कि आप करना क्या चाहते हैं, और फिर उसमें आप जुट जाइए। और सरकार तो आपकी मदद के लिए है ही, अगर आप में पोटेंशियल है तो कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन आप आगे बढ़ सकती है। और बस यही है कि हमें अपना सही कदम उठाना है, और फिर दुनिया हमारे हाथ में। Miles to go before we sleep. Yes. जैसा मैम ने भी कहा कि महिलाओं की दोहरी भूमिका होती है, तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई कि एक स्त्री काम से लौटकर भी काम पर ही लौटती है। तो ये जो बात है ये मुझे बार बार बहुत कचोटती है, लेकिन जिस तरह से आपने अभी हमसे बातचीत की और आपको देखकर जिस तरह से मोटिवेशन मिलता है कि किस तरह से हम दोनों भूमिकाएं एक साथ निभा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक गिफ्ट है एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। न्यू इंडिया के विजन को साकार करने के लिए महिलाएं किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। तो बहुत सारे रोल्स महिलाएं हर क्षेत्र में प्ले कर रही हैं और रोल मॉडल्स भी बन रही हैं। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी विमेंस डे। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया राजेंद्र सिंह डारा ने और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीणा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।